अगस्त 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के जाने के बाद भारत और बांग्लादेश के संबंधों में लगातार एक गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में ये गिरावट व्यापारिक संबंधों तक भी विस्तारित हो गई है। ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप जानते हैं कि भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया और यह आदेश दिया 17 मई को। इस आदेश के तहत भारत ने बांग्लादेश से तैयार वस्त्र यानी रेडीमेड गारमेंट्स के सभी भूमि बंदरगाहों से होने वाले आयात पर प्रतिबंध लगा दिया, उस आयात पर रोक लगा दी। यहां पर भूमि बंदरगाह लैंड पोर्ट शब्द के रूप में यानी यूज हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि भूमि मार्ग से होने वाला आयात। सामान्य तौर से हम बंदरगाह शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं वो जल मार्ग से होने वाले आयात के संदर्भ में करते हैं, लेकिन यहां पर सामान्यतः इसका लैंड पोर्ट शब्द का मतलब यही है कि भूमि मार्ग से होने वाले आयात पर। तो बांग्लादेश से तैयार वस्त्र रेडीमेड गारमेंट्स के सभी भूमि बंदरगाह से होने वाले आयात पर भारत ने प्रतिबंध लगा दिया। केवल न्याहवा, शेवा और कोलकाता के समुद्री बंदरगाहों से आयात को अनुमति प्रदान की गई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के भूमि बंदरगाहों लैंड पोर्ट्स के से फलों, फलों के रस, प्रोसेस्ड फूड, कपास और कचरा यानी कपास का कचरा, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। आप जानते हैं कि बांग्लादेश की सीमा पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों से मिलती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल से भी सीमा लगती है, जो कि बांग्लादेश के पश्चिमी हिस्से और उत्तर पश्चिमी हिस्से से लगती है। ये बांग्लादेश है और आप जानते हैं कि इसकी पश्चिमी सीमा भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। और कहाँ कहाँ लगती है? पश्चिमी सीमा और उत्तर पश्चिमी सीमा। इसके अलावा भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, चाहे वो असम हो, मेघालय हो, फिर असम यहाँ पर बांग्लादेश से टकराता है, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा बांग्लादेश से लगती है। तो इस प्रकार इन राज्यों के भूमि मार्ग से होने वाले आयात जैसे कि फलों, फलों के रस, प्रोसेस्ड फूड, कपास, कपास का कचरा, प्लास्टिक और लकड़ी के फर्नीचर के आयात पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन इस तरह के प्रतिबंधों से कुछ चीजों को मुक्त रखा गया है। में कौन कौन सी चीज है? मछली, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, खाद्य तेल और क्रस्ट स्टोन को इस प्रकार के प्रतिबंधों से अलग रखा गया है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर भारत ने इस प्रकार के कदम क्यों उठाए हैं, इसके कारण क्या है? तो सबसे पहला कारण यह है कि बांग्लादेश ने अप्रैल 2025 में भारत से कपास यार्न यानी कपास के धागे के भूमि मार्ग से आयात पर रोक लगा दी थी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भारत के चावल के निर्यात पर भी रोक लगाई थी और भारतीय ट्रकों पर अपने निरीक्षण को भी उसने बढ़ा दिया था, निरीक्षण को और ज्यादा आक्रामक कर दिया था और ज्यादा कड़ा कर दिया था। भारत का कहना यह है कि ये जो कदम उठाए हैं भारत सरकार ने, ये व्यापार में पारस्परिकता यानी रेसिप्रोसिटी को सुनिश्चित करते हैं। साथ ही भारत का ये भी कहना है कि बांग्लादेश पूर्वोत्तर को एक कैप्टिव मार्केट की तरह देख रहा है और ये भारत को स्वीकार नहीं है। कैप्टिव मार्केट के तौर पर किस प्रकार से देख रहा है? बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ये लगता है कि उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनमें सामानों की आपूर्ति के लिए बांग्लादेश का होना बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है और इस प्रकार से बांग्लादेश की विशिष्ट भूमिका वो उत्तर पूर्वी राज्यों के संदर्भ में देख रहा है। उसको अपने सामानों के लिए कैप्टिव बाजार के रूप में उसको देखने का नजरिया है, जो भारत को स्वीकारी नहीं है। आप ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने मार्च 2025 में चीन की यात्रा की थी और चीन की यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि भारत का जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं यानी जमीन से घिरे हुए हैं। इस पर भी भारत ने कहीं ना कहीं एक प्रकार से अपना रेस्पॉन्स अभिव्यक्त कर दिया है इस प्रकार के कदमों को उठा करके। तो भारत ने कदम उठाए हैं उसके कारणों को आपने जान लिया। अब हम देखते हैं कि बांग्लादेश पर इस तरह के कदमों के किस प्रकार के असर हो सकते हैं। सबसे पहला असर बांग्लादेश के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर पर होगा, क्योंकि बांग्लादेश से भारत को आयात होने वाले जो रेडीमेड गारमेंट सेक्टर है, उसका जो टोटल रेडीमेड गारमेंट का जो टोटल वैल्यू है वो लगभग $700 मिलियन है। तो ये सेक्टर सीधे तौर पर प्रभावित होगा। इसके अलावा फर्नीचर और कृषि उत्पादों पर प्रभाव जो है वो सीमित रहने की उम्मीद है। ये कदम ऐसे भी हो सकता है कि जो वैश्विक निवेशक हैं, जो बांग्लादेश में निवेश करना चाह रहे थे, उनको भी एक प्रकार का संदेश देगा, एक प्रकार से उनको सतर्कता देगा कि वो बांग्लादेश में निवेश न करें। बांग्लादेश में निवेश का माहौल नहीं है। भारत के घरेलू गारमेंट उद्योग के लिए भी एक सकारात्मक कदम के रूप में हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश से जो एक
होने वाले आयात के कारण एक गैप उत्पन्न होगा, उसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खड़ी करके भारत इस सामान की आपूर्ति खुद ही सुनिश्चित करने का अगर काम करेगा, तो भारत का गारमेंट सेक्टर इससे विस्तारित होगा और ये गारमेंट सेक्टर और ज्यादा लोगों को रोजगार भी प्रदान कर सकता है। और इसके लिए जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर भारत के तहत इस प्रकार के कदम उठाए कि वो रेडीमेड गारमेंट के सेक्टर में और ज्यादा एक प्रकार से उत्पादन क्षमता हासिल कर ले। बांग्लादेश की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही है, इस तरह के भारत ने जो कदम उठाए हैं? तो बांग्लादेश सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अनौपचारिक रूप से अनऑफिशियली कुछ अधिकारियों ने नाराजगी जताई है और उनका कहना है कि भारत ने ये जो कदम उठाए हैं इसके बारे में किसी भी प्रकार से बांग्लादेश को सूचित नहीं किया है। बांग्लादेश ने कहा है कि उसके जो कदम उसने उठाए थे अप्रैल 2025 में, वो वस्तुतः भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए थे। अंतरिम सरकार के वाणिज्य सलाहकार ने कहा है कि वस्त्र क्षेत्र पर असर गंभीर हो सकता है बांग्लादेश के, लेकिन अन्य क्षेत्रों पर जो असर होगा वो सीमित होगा। तो ये बांग्लादेश सरकार की सामान्य प्रतिक्रिया है। अब ये जो सारा भारत और बांग्लादेश के संबंधों में एक गिरावट देखने को मिली है और अब ये व्यापारिक क्षेत्र तक भी विस्तारित होती हुई नजर आ रही है, इसका क्षेत्रीय प्रभाव क्या होगा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से आप इसे किस प्रकार से देख सकते हैं? तो भारत और बांग्लादेश संबंधों में ये राजनीतिक और रणनीतिक स्ट्रेटेजिक तनाव को निश्चित रूप से रिफ्लेक्ट करता है। ये जो आदेश है, ये जो आदेश भारत द्वारा हाल ही में 17 मई को प्रदान किए गए हैं, विशेष तौर से कई चीजों के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, यह आदेश बांग्लादेश की चीन के प्रति झुकाव और पाकिस्तान के साथ संबंधों के चलते एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी है भारत की तरफ से। भारत की तरफ से ये चेतावनी है कि अगर वो भारत के जो हितों को है, भारत के इंटरेस्ट को इस क्षेत्र में नकारात्मक रूप से देखता है या उसे नकारात्मक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, तो भारत उस पर किसी न किसी प्रकार का रेस्पॉन्स जरूर देगा। जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं मोहम्मद यूनिस, उन्होंने चीन से भारत के पूर्वोत्तर तक पहुंच बनाने की भी बात कही थी अपने मार्च 2025 के चीन दौरे के दौरान, जिस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत ने अपनी नाराजगी को भी अभिव्यक्त किया था। भारत का दावा यह भी है कि भारत ने जो कदम उठाए हैं, नेपाल और भूटान से बांग्लादेश का व्यापार उन कदमों से प्रभावित नहीं होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर भारत ने कई तरह की भूमि बंदरगाहों से या समुद्री बंदरगाहों से इस प्रकार के आयात को प्रतिबंधित किया है, तो जो सामान इन मार्गों से नेपाल और भूटान को जाते थे, उन सामानों को पहुंचने में देरी हो सकती है, विलंब हो सकता है। ये एक अप्रत्यक्ष प्रभाव नेपाल और भूटान की तरफ जाने वाले सामानों पर, माल पर पड़ सकता है। भारत ने इस प्रकार की छूट प्रदान की है, यानी बांग्लादेश से नेपाल और भूटान की तरफ जो सामान जाता है उसको छूट जरूर प्रदान की है, लेकिन उस पर जिस प्रकार के हमने सीमा एक चेक पोस्ट पर अपने प्रतिबंधों को बढ़ाया है, उससे निश्चित रूप से जो सामान पहुंचता है इन देशों में उस पर भी असर रहने की एक उम्मीद है। तो ये इस प्रकार के प्रभाव हो सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, बांग्लादेश की सीमा निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों के समूह से लगती है? पहला ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। दूसरा ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। तीसरा ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा। और चौथा ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।